नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। अभी मैं बेगूसराय जिला स्थित सीपीआई के कार्यालय में हूं और हमारे बीच मौजूद हैं एसएन आज़ाद जी, जो एक साक्षरता से जुड़ा जो आंदोलन बेगूसराय में चला था उसके नेतृत्व करता रहे हैं। और दूसरी बात कि ये प्रगतिशील विचारधारा से लगातार काम करते रहे हैं, उससे लैस हैं और कई आंदोलनों का बड़ा हिस्सा अगुवा दस्ता के रूप में इन्होंने निभाया है। तो हम इनसे बात करते हैं कि अभी जो बेगूसराय लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में दो उम्मीदवार खास करके आमने सामने मैदान में हैं। ऐसे तो 10 उम्मीदवार कुल हैं, जिसमें कुछ निर्दलीय हैं और कुछ अन्य दल के लोग हैं, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार हैं सीपीआई के नेता अवधेश राय और दूसरी तरफ जो अभी वर्तमान में 2019 में सांसद का चुनाव जीते थे गिरिराज सिंह, वो फिर चुनाव मैदान में हैं। भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं और फायर ब्रांड नेता जिसको कहा जाए। बेगूसराय इसलिए हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि 2019 में गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार, जो सीपीआई के कैंडिडेट थे लोकसभा चुनाव में, उनको 4 लाख से अधिक वोट से हराया था और इस बार फिर वो चुनाव मैदान में हैं। और महागठबंधन के तरफ से सीपीआई ने फिर एक कद्दावर नेता को चुनाव मैदान में उतारा है, अवधेश राय को, और जिसके नेतृत्व में हमारे एसएन आज़ाद जी हैं, जो यहाँ चुनाव की सारी गतिविधियों पर खास करके दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो मैं इन्हें सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन भारत में स्वागत करता हूँ आपका कि आप हमारे बीच हैं, समय दिया है आपने। और सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है 2019 के चुनाव से किस तरह अलग इसको देखते हैं आप? देखिए, बहुत मामले में 24 का चुनाव और 19 के चुनाव में अंतर है। इस बार का जो चुनाव है वो देश किस रास्ते पर जाएगा उसका निर्णय करने वाला चुनाव है। 19 का चुनाव तो आम चुनाव की तरह था और उसमें जो हुआ उसके परिणाम आप देखे। आज मुद्दा चुनाव में जो मुख्य रूप से है कि क्या भारतीय संसदीय जनतंत्र बचेगी कि नहीं बचेगी। दूसरा सवाल है कि जो हमारी आजादी के बाद जो संस्थाएं देश की बनी हैं, जो लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए जानी जाती हैं, क्या वो संस्थाएं बचेंगी कि नहीं बचेंगी। और मोटा तौर पे अगर आपको हम कहें तो आज प्रश्न उठ गया है कि भारत का संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि ये सारा चीज इस 24 के चुनाव से निर्णय होने वाला है। अब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है। ये 400 पार का नारा नहीं है, बल्कि वो इतना बहुमत प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वर्तमान संवैधानिक ढांचे को वो बदल सके। दूसरी चीज है कि इस बीच में आप देखेंगे तो अलग अलग मुद्दों पर चुनाव को भटकाना और लटकाना चाहते हैं, जबकि उनको अभी बताना चाहिए कि 10 साल में एनडीए की जो सरकार थी उसने जनहित में कौन कौन से कार्य किए, काम किए और उसमें जो पिछले दिन जो सरकारें थी उससे अच्छा काम इन्होंने क्या किया, लेकिन इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर वही मुद्दे, धर्म का मुद्दा, राजनीति का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, ऐसे जो जिस मुद्दे को उछाल के हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा उछाल के भारतीय जनता पार्टी झांसे में लोगों को लेती रही है और राजगद्दी और राजसत्ता हासिल करती रही है। घूम फिर करके फिर वो वहीं आ जाते हैं। सवाल इस बात का है कि कौन जवाब देगा कि हिंदुस्तान के जो ये बेरोजगार हजारों लाखों हैं, उनको आपने कहा था हम करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे, उस मामले में आप 0 पर आउट हैं, कुछ भी आपने नहीं किया। तो आज जनता सवाल आपसे पूछ रही है कि आपके नौकरी के वादे क्या हुए। आपने कहा था कि महिला सुरक्षा देंगे, अब देखिए कि अभी इस लोकसभा में जो उनके उम्मीदवार, जिसके लिए हमारे चर्चित और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी
जिसका प्रचार कर रहे थे कर्नाटक में, उसके ऊपर आरोप लगा है कि हजारों हजार महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण उसने किया है, जिसके वीडियो चारों तरफ घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बलात्कार भी हुआ और लड़की को जला भी दिया गया आधी रात को। आपने देखा है कि उनके पूर्व सांसद ने क्या किया है। तो इस तरह की चीजें वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाए, उसके आबरू की हिफाजत नहीं कर पाए। तो आज एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या होगा। एक आप जानते हैं कि हमारे देश की जो पहलवान बेटियां थी, वो तो खुल्लम खुल्ला सारी बातों को कहा और आरोप लगाया, कोई उसको जस्टिस नहीं मिला, कोई उसे न्याय नहीं मिला। तो ये महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते। अभी देखिए रोज बरोज जितने एग्जामिनेशंस हो रहे हैं रोजगार के लिए, उसका प्रश्न पत्र ही आउट हो रहा है। अरे पहले क्यों नहीं होता था? इसी बिहार में 17 महीने में तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री थे, यहाँ लाखों लाख लोगों को नौकरी दी गई, परीक्षा लेकर के नौकरी दी गई, कोई प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ। तो आपके राज्य में ये क्यों हो रहा है? आप लोगों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं और प्रश्न पत्र आउट के नाम पर केवल समय, आप नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे लाखों नौजवान हैं जिसका आयु ही पार हो गया इस प्रश्न पत्र क्या होगा, वो नौकरी पाने का उम्र ही नहीं रखता है। ये तो बड़ा अनर्थ है ना, ये बहुत बड़ा अन्याय है ना। तो इसका तो जवाब किसी न किसी रूप में देंगे। अब देखिए, आपने कहा कि किसानों का आय हम बढ़ा देंगे, दुगुना कर देंगे। और कल परसों जब किसान बैठे हुए थे बॉर्डर पर, तो लग रहा था हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या अमेरिका क्या लड़ाई। आप ड्रोन से उनके ऊपर बम गिरा रहे थे, ड्रोन से बम गिरा रहे, आंदोलन का कहां आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। कहां है प्रजातंत्र? किस देश में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आजादी है, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। और भारतीय प्रजातंत्र ने यह अधिकार दिया है कि अगर राज सत्ता जन विरोधी हो जाए तो उसके खिलाफ प्रजातांत्रिक तौर तरीके से शांतिपूर्ण तुम आंदोलन कर सकते हो। तो फिर उस हक से भी आप हमको वंचित करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप देश पर तानाशाही थोपना चाहते हैं। और ये सब बात समझ में लोगों की आ गई है। तो 24 का चुनाव यही है कि इस तरह की जो जन विरोधी सरकार है उसको सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, और उसी की ये लड़ाई है। बेगूसराय में 2014 में डॉक्टर भोला सिंह जीते थे, भाजपा के उम्मीदवार थे, और उसके बाद फिर गिरिराज सिंह को जनता ने चुन लिया। पिछले 10 वर्षों में विकास का आपकी नज़र में क्या लगता है कि यहाँ बेगूसराय का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है, या कुछ हुआ है और कुछ छूट गया है? इसका तो एक जीता जागता उदाहरण है। माननीय हमारे सांसद गिरिराज जी जिस विभाग के मंत्री थे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस विभाग से कोई भी उपक्रम हमारे बेगूसराय जिले में नहीं लगा। इससे बड़ा दूसरा उदाहरण क्या हो सकता है? उनका तो 5 साल हिंदू मुस्लिम करने में चला गया। यहाँ रजौरा के अंदर, बिशनपुर के अंदर, जगह जगह वो केवल सांप्रदायिक दंगा करवाने में लगे रहे। ये तो बेगूसराय की ये जनता, जिसको जितना भी बधाई और धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि इसकी परंपरा रही है हिंदू मुस्लिम एकता की, साझी संस्कृति की, गंगा जमुनी संस्कृति की, और लाख उकसाया गया, लेकिन ये सांप्रदायिक दंगा करने में सफल नहीं हो सके। इसके सिवा उन्होंने क्या है 5 साल में? कुछ भी तो नहीं किया। और लोगों तक का तो ये भी कहना है कि उनके विकास के जितने भी फंड वगैरह आए हैं, 4-5 चौकरी है उनका, इंक्लूडिंग ये भी नहीं कि बीजेपी के अन्य कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनसे क्षुब्ध है। केवल वो 5 चौकरी से घिरे हुए हैं। जो कुछ भी होता है वही 5 लोग ही उसका लाभ और उसका रस चूसते हैं। हमें तो लोगों ने ये भी कहा है कि इनके करीब रहने वाले लोगों के कई पेट्रोल पंप तक खुल गए। मैं नहीं जानता कि सच क्या है नहीं है, लेकिन लोगों का, आम लोगों का, ये लोगों के बीच में ये आवाज गूंज रहा है। दूसरी चीज कि वोट आखिर इनको करें क्यों? आप देख लीजिए, ये न केवल धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं, बल्कि ये जातीय उन्माद भी पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि इस जिले में बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाए और उसके नाम पर हम जीत जाएं। ये भी होने वाली बात नहीं है। बेगूसराय जिला बहुत संवेदनशील जिला है। यहाँ के मतदाता बहुत ही जागरूक है और वो देख रहे हैं कि क्या। और कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिले के कम्युनिस्ट पार्टी का तो इतिहास है कुर्बानियों का, बलिदान का और जनता के सवाल पर संघर्ष का। और उनको भरोसा है और विश्वास है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसका उम्मीदवार अवधेश राय के ही जीतने के बाद उनकी जो
5 साल 10 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो होने वाला है अगर इस चुनाव को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं। इसलिए लोग गोलबंद हो रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी या महागठबंधन से आगे जनता है अवधेश राय जी के पक्ष में, हंसुआ गेहूं के निशान पर मोहर लगाने के लिए तैयार है। और 13 तारीख को तो देखिएगा कि उत्सव मनाया जाएगा इस जिले में, गिरिराज भगाओ अवधेश लाओ अभियान चलाया जाएगा। इसमें एक चीज और है कि भाजपा के लोग या नेता ये जो विकास के गिना रहे हैं, विकास के कार्य के बारे में, जैसे कि पुल हमने बनाया, हर्ल हमने चालू किया, 4 लेन और 6 लेन की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो आपको क्या लगता है कि ये सब विकास नहीं है क्या? विकास है, लेकिन विकास का मानक होता है मनुष्य के जीवन से, कि वो जो उसका जो जीवन है उसमें कितनी खुशहाली आई। आज जो महंगाई है, आज जो बेकार, आप देखिए ना, मैं अपनी बात बताता हूं कि 3,000 रुपये में मैं मासिक खर्चा अपने घर का लाता था, आज वो 8,000 रुपये में उतना ही सामान आता है। और आज लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो विकास क्या, लोग अपनी इलाज नहीं करवा सकते। आयुष्मान कार्ड की बड़ी चर्चा होती है, आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए कि कितने ऐसे रोगी हैं जिनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल सका। तो जब मनुष्य के जीवन में उसका कोई फलाफल ना हो तो वो विकास किस काम का। इसलिए कोई भी इस तरह की चीजें नहीं है। लोग बहुत परेशान है, बदहाल है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, महंगाई का अलग मार है, मजदूरी तक नहीं मिल पाता है। वो विकास, ये जो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, अब मैं आपको कहता हूं, बड़ी चर्चा ये करते हैं एक रेलगाड़ी का, वो क्या नाम है उसका, वंदे भारत का। इतना महंगा ट्रेन है जिस पर कोई गरीब चढ़ ही नहीं सकता है। पूरा ट्रेन आती है, ट्रेन जाती है, टिकट ही नहीं बिकता है। यानी ये ट्रेन केवल पैसे वालों के लिए, एक मुट्ठी भर लोग, वो तो पैसा वाले लोगों के लिए, 4-5% लोगों के लिए उनकी सरकार है और उनके लिए वो सोचते हैं। आम लोगों को आप देखिए कि सामान्य रेल था, उसमें आप देखिए कि किस तरह भेड़ बकरियों की तरह लोग जा रहे हैं। तो सामान्य लोगों की जिंदगी बहुत खतरनाक दौर में प्रवेश कर गया है। लोग बहुत गुस्से में हैं और उसका बदला 13 तारीख को चुनाव हंसुआ गेहूं की बाली पे मोहर लगा कर देंगे।